नमस्कार दोस्तों। क्या देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा जा सकता है या हो सकते हैं? आजकल ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर बाजार गर्म है और इसकी संभावना और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयारी को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी। सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस रिपोर्ट पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा भी हो सकती है। लगातार होने वाले चुनावों से हाफते देश का खर्च बचाने और लगभग साल भर चलने वाले चुनावी उत्सव से सरकारी प्रशासनिक मशीनरी को निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1951 से 1967 के बीच में लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। मतलब आजादी के बाद के सालों में अगर देखा जाए तो दोनों चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ कारणों से कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। वर्ष 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। उसकी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा में ब्रेक आ गया। मतलब एक देश या वन नेशन वन इलेक्शन को करने के लिए जो तालमेल चाहिए था वो गड़बड़ा गया और तब से लेके अब तक अलग अलग समय में अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने के क्या फायदे हैं, इसको समझते हैं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से चुनाव पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। मतदान केंद्रों पे ईवीएम के इंतजाम, इसकी सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती की कवायद बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे वोट प्रतिशत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि वोटर एक साथ दोनों स्तर के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। बार बार चुनाव होने के कारण कई बार लोग परेशान होकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। चुनाव आयोग की ओर से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से ये 5 सालों में एक ही बार आचार संहिता लागू होगा। बाकी के समय विकास के काम बिना रोक टोक के हो पाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम सरकार के नजरिए से जाने, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से एक तो पैसा भी बचेगा, एक साथ सारे देश में चुनाव हो सकेगा। विभिन्न प्रकार के जो राज्यसभा के या लोकसभा के जो चुनाव है वो एक साथ ही हो सकेंगे और एक ही साथ मैन पावर यूज करके इन इलेक्शंस को अंजाम दिया जा सकेगा। अब दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध के पीछे कारण क्या है, आइए इसको भी हम जानते हैं। देखिए, एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव होने से वोटिंग पैटर्न प्रभावित हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। विपक्ष को आशंका है कि दोनों चुनाव एक साथ होने से वोटर एक ही पैटर्न पे वोट डाल सकता है। वह राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभाव में आकर राज्य के लिए भी इसी तरीके से वोट कर सकता है। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा और क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक ही समय पर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ज्यादा सरकारी मशीनरी की जरूरत होगी, ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी और देश की ज्यादातर सरकारी मशीनरी और सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ध्यान कुछ समय के लिए केवल इलेक्शन पे ही रहेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी संशोधन करने होंगे। राज्यों से सहमति लेनी होगी। राज्य विधानसभाओं को भंग करना पड़ सकता है। जिन राज्यों में हाल ही में सरकार चुनी गई है उनकी ओर से इसका विरोध किया जाएगा। एक साथ चुनाव कराने से तीसरी दिक्कत दोस्तों ये भी है कि अगर लोकसभा 5 साल की तय अवधि से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा। देश में अब तक 5 से अधिक बार ऐसे मौके आए हैं जबकि लोकसभा तय समय से पहले भंग की गई है। तब तो विधानसभा भी अपने कार्यकाल से पहले ही भंग विधानसभाओं को भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आलोचकों की नजर में वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देखिए, आलोचकों की राय में एक साथ चुनाव कराने का विचार राजनीति से प्रेरित है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का व्यवहार इस रूप से प्रभावित हो सकता है कि वो राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगेंगे। इससे संभावना है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल कर सकती हैं। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के
हाशिए पे चले जाने की आशंका बनी रहेगी, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वो सतर्क रहते हैं। अब अगर आप एक बार जीत गए तो फिर 5 साल तक आप जनता के सेवक कम और राजा बन के ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इन 5 सालों में आपको कहीं का भी इलेक्शन लड़ने के लिए जनता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो विभिन्न सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने कब कब वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है। चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में 1983 में सुझाव दिया था। उस वर्ष प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली रिपोर्ट में इसका विचार आया था। विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति, 2017 में नीति आयोग और 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने अब जाके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। वैसे बता दूं कि ब्राजील, कोलंबिया और फिलीपींस में राष्ट्रपति पद के लिए और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ ही होते हैं। दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में आम चुनाव और प्रांतीय क्षेत्रों दोनों के चुनाव एक साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव एक साथ 5 साल के लिए होते हैं और नगर निगम चुनाव जो है वो 2 साल के बाद होते हैं। इसी तरह दोस्तों स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, काउंटी परिषद और स्थानीय निकाय म्युनिसिपल असेंबली के चुनाव 4 साल के लिए एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो भारत या दुनिया के लिए कोई नई चीज है, लेकिन लागू होने से पहले इसके फायदे और नुकसान के बारे में व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए और इस पे एक विस्तृत खाका तैयार होना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।